कुछ लोगों की ज़िंदगी में कभी कभी निराशा आ जाता है या उनके मन मुताबिक काम नहीं होता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंता करने लगते हैं। पर वो ये बात भूल जाते हैं कि जो उनके किस्मत में लिखा हुआ है, जो उनके नसीब में लिखा हुआ है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। जो उनके किस्मत में है वो उनके पास चल कर आएगा। अगर उनके किस्मत में शादी लिखा हुआ है तो सामने से रिश्ता आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। सामने से कोई इंसान आएगा और एक झटके में आपकी शादी तय हो जाएगी और 2 से 3 महीने में आपकी शादी हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके किस्मत में अमीर बनना लिखा है तो दुनिया में चाहे कितनी भी मंदी का दौर क्यों ना चले, सारी दुनिया गरीबी में जिए पर आप अमीर बनोगे ही बनोगे। कोरोना काल में कई लोग गरीब हो गए और कई लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति हो गए। तो जमाना चाहे कैसा भी हो, युग चाहे कैसा भी हो, आपको मिलता वही है जो आपके किस्मत में लिखा है। और आपके किस्मत में जो लिखा है वो आपके पास स्वतः चल कर आता है। आपको उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में लेकर आया हूँ कि जो आपके किस्मत में लिखा है, समय आएगा दोस्त और आपको मिलेगा। घड़ी की सुई घूमेगी और आपको मिलेगा। तारीख बदलेगी, आपको मिलेगा। वक्त आपका बदलेगा, आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रानू बाबू को, चैनल रानू बाबू वर्षा पे। तो आइए आज के सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि जो आपके किस्मत में लिखा है दोस्त, वो आपको मिलकर आता है। कोई संसार का शक्ति नहीं रोक पाता है। मैं तो इतना कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर रोका तो उनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन आपको वो चीज मिलेगी। और ये स्वयं विधाता ने लिखा है और आपके ही अच्छे कर्मों के वजह से लिखा है। पीछे के जन्मों में आपने अच्छे कर्म किए, उसकी वजह से आपको इस जीवन में ये सारी चीजें मिलनी है। अगर आपकी किस्मत में शादी होना, अमीर बनना, पैसे वाला बनना, यश प्राप्त करना, बच्चा होना, स्वस्थ रहना, ये सब लिखा हुआ है तो आपके जीवन में होगा। उसी तरह बुरा भी होता है कि अगर आपके जीवन में हानि होना, बीमार होना या अपमानित होना या फिर अकेलेपन में जीना या कई सालों तक जिंदगी में कुछ ना होना, ये सब अगर लिखा हुआ है तो आपके जिंदगी में ये होकर रहेगा। आप नहीं बदल सकते। आपने दुनिया में लाखों लोगों का कहानी पढ़ा है कि पहले वो कुछ ना थे, बाद में वो अचानक बहुत बड़ा आदमी बन गए। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, इरफान खान, नरेंद्र मोदी और भी दुनिया में तमाम तरह के एग्जाम्पल है, बराक ओबामा या फिर ये आपके अब्राहम लिंकन। ये सब शुरुआती दौर में कुछ ना थे, लेकिन वक्त बदला, घड़ी की सुई बदली और ये फिर हवा में आ गए, क्योंकि इनके किस्मत में लिखा हुआ था। अब्राहम लिंकन के किस्मत में लिखा हुआ था कि इनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। मोदी के किस्मत में लिखा हुआ था कि ये देश के प्रधानमंत्री रहेंगे 15 साल, 20 साल, 50 साल, जितना दिन का भी लिखा होगा वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। कोई सपोर्ट करे ना करे, सत्ता रहेगी तो रहेगी उनकी। जितना दिन लिखा है उतना दिन तो वो रहेंगे। इसी तरह आपके जीवन में जितना दिन दुख लिखा है उतना दिन ही आपको झेलना है। जैसे ये दुख आपके जिंदगी से खत्म होगा और सुख का समय शुरू होगा, और वो आपकी किस्मत में ऑलरेडी भगवान ने लिखा है। क्योंकि इस जीवन में अगर आपके पीछे के जन्मों के पाप खुले हैं और आप दुख भोग रहे हैं, तो पीछे के जन्मों के पुण्य भी खोलेंगे और आप जीवन में सुख भी भोगेंगे। कोई इंसान है जो आज चाहता है कि 20,000 रुपये का साड़ी खरीदूं, मेरा सपना है, और आज वो 200 का साड़ी नहीं खरीद पा रहा है, तो ऐसा समय भी उसके जिंदगी में आएगा। अगर उसके किस्मत में लिखा हुआ है तो उसके जीवन में आएगा ही आएगा। कई लोग बच्चे की तलाश में भटकते हैं, मंदिर 10-10 साल तक भटकते हैं और 10 साल बाद उनको बच्चा हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? अचानक तो नहीं हो जाता है, उनके किस्मत में लिखा हुआ था।
और लेट लिखा हुआ था। उसी तरह कई लोग शादी के लिए भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पानी में हल्दी डाल के नहाते हैं, परफ्यूम डाल के नहाते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही होती है। और अचानक से समय आता है, वक्त आता है, अगर आपकी शादी 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में, जिस उम्र में लिखा है, वो जैसे उम्र आपका आता है, अचानक से कहीं रिश्ता आता है और आपकी शादी पक्की हो जाती है। और आप वो जो सोच रहे थे कि आपकी किस्मत कितनी खराब है, अब आपको महसूस होने लगता है कि मेरी किस्मत उतनी भी खराब नहीं है जितना कि मैं सोचा करता था या करती थी। इसलिए इस दुनिया में अगर आप जी रहे हैं तो एकदम निश्चिंत होकर जिए। इस दुनिया में भगवान ने जो चीज़ आपके किस्मत में लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। वो कोई रोक नहीं सकता है। वो कुछ पल के लिए आपको परेशान कर सकता है। जैसे कहा जाता है ना, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। उसी तरह जो नसीब का लिखा हुआ है, कुछ देर तो लग सकता है, समय तो लग सकता है, पर आपको मिलेगा। आपके जिंदगी में सफलता लिखा हुआ है। आपको लिखा हुआ है कि आप बहुत बड़ा आदमी बनोगे। लिखा हुआ है कि आपके वजह से लाखों लोग प्रेरित होंगे, लाखों लोग मोटिवेट होंगे, तो आप वैसे इंसान बनोगे। आपकी ज़िंदगी में वैसी सफलता मिलेगी कि लाखों लोग मोटिवेट होंगे। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी है, इन लोगों से लाखों लोग मोटिवेट होकर एक्टर बनने आते हैं। बेशक है उनकी कुंडली में, उनके किस्मत में जैसा लिखा रहता है वैसा ही उनके साथ होता है, लेकिन अगर उनके किस्मत में लिखा है कि वो बनेंगे तो वो बनेंगे। सोनू सूद का मैं आज ही इंटरव्यू देख रहा था जागरण फिल्म फेस्टिवल में। उन्होंने यही बात कहा कि जो आपके किस्मत में है, जो आपकी चाहत है, बेशक आज ना मिले आपको, लेकिन आने वाले वक्त में परमात्मा सुनता है। आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपना मेहनत करते रहिए। जो आप इस संसार में कर सकते हैं वो अपना करते रहिए और बाकी उस परमात्मा पे छोड़ दीजिए, उस भगवान पे छोड़ दीजिए, किस्मत पे छोड़ दीजिए। किस्मत का काम है आपको देना, भगवान का काम है आपको देना और सही समय पे देना। जो आपके लिए प्रकृति ने, किस्मत ने एक तय वक्त मुकर्रर किया है, उसी तय वक्त पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। इसलिए निराश होने और चिंता करने की बात ही नहीं है। ज़िंदगी में अगर आप चिंता करोगे, इतनी सारी चीज़ें मिली है आपके जीवन में पीछे, क्या आपने सबके बारे में सोचा था? उन सबके बारे में, विषय के बारे में सोचा था कभी? नहीं सोचा था ना। तो आने वाले वक्त में परमात्मा ने आपके लिए रास्ता बना के रखा है। परमात्मा ने सोचा है कि आपको कब देना है, क्या देना है। उनको बेहतर पता है कि हमें किस उम्र में क्या चाहिए और वो हमें वही देते हैं। अभी आपके संघर्ष का दिन है, दुखों का दिन है, इसको अच्छे से काट लीजिए। जब वक्त बदलेगा तो सारी चीज़ें आपके पास खुद चल कर आएगी।